रेलवे स्टेशन पर एक महिला टीटी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही है क्योंकि दोस्तों उसे उस गाड़ी में अपने उस सपने की उड़ान भरनी है जिस सपने को पूरा करने के लिए कई रिश्तों का बलिदान दिया गया था। ये महिला अपने सपने को जीना चाहती है, लेकिन आज जब शुरू का दिन उसका होता है, पहला दिन, तो वो वक्त से पहले उस काम को करने के लिए आ जाती है। अब जो रेलगाड़ी है वो तो अपने ही वक्त से चलेगी, तो ये महिला टीटी अंदर जाकर केबिन में बैठ जाती है और वहां पर एक कर्मचारी से कहती है कि आप बाहर जा रहे हो तो कोई अच्छा चाय बनाने वाला हो तो मेरे लिए एक कप चाय भिजवा देना। अब ये बात वो कर्मचारी सुनता है और जो रेलवे स्टेशन पर चाय बनाने वाला होता है उसके पास जाकर कहता है कि एक नई मैडम आई है, उनके लिए तुम अच्छी सी चाय बनाओ ताकि वो भी हमारी तरह तुमसे ये बोले कि भाई तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। अब चाय बनाने वाला अच्छी सी चाय बनाता है और केतली में चाय को डालते हुए, और एक हाथ में प्लास्टिक कप होते हैं, और जहाँ पर मैडम बैठी हुई हैं वहाँ पर जाकर कहता है कि चाय किसने मंगाई है। तो मैडम अपनी कुर्सी से उठकर आती हैं और उस चाय वाले से जैसे ही चाय लेने के लिए होती हैं तो वो उसे देखकर हैरान और परेशान खड़ी हो जाती हैं। एकदम ऐसे खड़ी हो जाती हैं कि मानो जैसे चाय वाला उसका कोई जानने पहचानने वाला हो। चाय वाला भी मैडम को देखकर हैरान और एकदम से ऐसे लगता है कि ये भी इस महिला को जानता है। दोस्तों, आखिरकार एक टीटी मैडम का क्या रिश्ता था चाय बनाने वाले से, और चाय बनाने वाले का क्या रिश्ता था एक टीटी मैडम से, ये सारी बातें आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को आगे जरूर देखना होगा और बिल्कुल भी वीडियो को बंद मत करना। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ में सोनू नाम का लड़का होता है जो अपनी पढ़ाई करने के बाद एक डेयरी का बिजनेस करता है। उस डेयरी में दोस्तों इधर उधर से दूध लिया करता और उस दूध को आगे बेच दिया करता। इससे उसका बहुत अच्छे से काम चल रहा था और इसी बीच में वो दोस्तों दही भी बेचा करता, पनीर भी बेचा करता, जितने भी दूध के आइटम होते हैं वो सभी को बेचता है और एक छोटा सा अपना बिजनेस जमा रखा है। दोस्तों, सोनू का पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है कि मेरे बेटे ने पूरा घर संभाल लिया है और उनकी इनकम बहुत अच्छी खासी होती है। सोनू के पिता का दोस्त एक दिन कहता है कि तुम्हारा बेटा शादी के योग्य हो चुका है, अपने बेटे का रिश्ता कब लोगे, कब इसकी शादी कराओगे। तो सोनू का पिता अब अपने बेटे की रिश्ते की बातचीत करने लगता है। दोस्तों, बीच के इंसान की वजह से एक रिश्ता मिलता है जहां पर लड़की का नाम सविता होता है। सविता अपने माँ बाप की एक लौती बेटी है और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। जब भी सविता का पिता उससे कहता कि बेटी तुम शादी कब करोगी, तो सविता कह देती कि पिताजी, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तब तक मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन सविता के पिता के सामने जब सोनू का रिश्ता आता है तो वो इस रिश्ते के लिए मना ही नहीं कर पाता है और अपनी बेटी के लिए हामी भर लेता है। अब वो अपनी बेटी से बात करता है। सविता का पिता कहता है कि बेटी, मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया है, अब तुम्हें इस रिश्ते में शादी करनी ही होगी, लड़के को देखना ही होगा। तो सविता अपने पिता की बात को सुनकर कहती है कि पिताजी, आपकी हाँ में मेरी हाँ है क्योंकि आप मेरे जन्मदाता हो, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लेना, जहाँ पर भी मेरे रिश्ते की बात कर रहे हो वहाँ पर उन लोगों से कह देना कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में होशियार है और वो आगे भी अपनी पढ़ाई करना चाहती है। दोस्तों, सविता का पिता इन बातों को सुनकर खुश हो जाता है और सोनू के परिवार को अपनी बेटी को देखने के लिए आने का निमंत्रण दे देता है। अब यहाँ पर सोनू का परिवार सविता को देखने के लिए आता है और सविता को देखते ही सोनू पसंद कर लेता है क्योंकि उसे सविता बहुत पसंद आती है। लेकिन जो सविता का पिता होता है वो सोनू को एक कोने में बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा, मेरी एक बात सुनना, तुम, मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। तुम्हारे पिताजी से तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें आगे बढ़ानी होगी, मेरी बेटी को आगे पढ़ाना होगा। दोस्तों, ये बात सुनकर सोनू अपने ससुर जी से, जो होने वाला ससुर जी है, उससे हामी भर लेता और कह देता है कि पिताजी, आप बेफिक्र होकर रहिए, आपकी बेटी को आगे पढ़ाया जाएगा। धूमधाम से सोनू और सविता की शादी हो जाती है। सविता अपने सपनों की उड़ान लेकर अपने ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में जाने के बाद सविता पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है क्योंकि दोस्तों वो काफी समझदार है और वो समझती है एक दूसरे की भावनाओं को। अब धीरे धीरे समय आगे चलता है। सविता
अपने पति से बेडरूम में कहती है, जी आपको अब मुझे आगे पढ़ाना होगा क्योंकि मुझे मेरा पढ़ाई में बहुत मन है और मेरा कहीं पर भी आप एडमिशन करा दीजिए। तो यहाँ पर सोनू कहता है कि सबिता तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास घर का इतना अच्छा बिजनेस है, हमारी कमाई भी इतनी अच्छी है और बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा है, तो तुम्हें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। सबिता जब ये बात सुनती है तो वो दिन याद करती है कि एक वो दिन था जब ये एक कहने में मेरे पिताजी से हामी भर कर आए थे और आज ये मेरी पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद सबिता अपने पति को वो दिन याद दिलाती और कहती है कि आपने मेरे पिता को वादा दिया है तो आपको तो मुझे आगे पढ़ाना होगा। और यहाँ पर दोस्तों सोनू अपनी पत्नी को पढ़ने की इजाज़त दे देता है। अब सोनू की पत्नी पढ़ने लगती है और दिन पर दिन जब वो होशियार थी तो पढ़ाई को आगे बढ़ाती है। और दोस्तों, जितना सोनू पढ़ा था उससे ज़्यादा अब सबिता आगे पढ़ने लगती है। जब ये बात सोनू देखता है और सुनता है, क्योंकि कई लोग सोनू से ये भी कह देते हैं कि अरे भाई, तुम तो इतने पढ़े नहीं हो और तुम्हारी पत्नी इतने आगे पढ़ रही है, तुम्हें अच्छा लग जाता है। जब सोनू के दोस्त इस बात को कहते हैं तो सोनू को ये बात कहीं ना कहीं खटक जाती है और अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि सबिता, क्या पढ़ना इतना ही ज़रूर है? क्या मेरी मान मर्यादा से तुम्हारा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? तो सबिता झट से एक बात बोल देती है कि हाँ सोनू, मेरा पढ़ना इतना ज़रूरी है क्योंकि ये मेरा सपना है, इसके आगे मैं किसी को भी आड़े नहीं आने दूंगी। दोस्तों, सोनू अब अपनी पत्नी को पैसे का घमंड दिखाता है, कहता है कि मैं दिन के 10,000 रुपये कमाता हूँ तो तुम्हें मैंने किस चीज़ की कसर छोड़ दी जो तुम मेरे कहने से पढ़ाई नहीं छोड़ रही हो। तो सबिता कहती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये बिजनेस छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ सकते हो? उसी तरह मुझे भी कहीं पर लगना है और पढ़ाई मेरा एक लक्ष्य है, तो आप मुझे कैसे नीचे गिरा सकते हैं। और दोस्तों, दोनों पति पत्नी में बहस होने लगती है और सोनू कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगी। लेकिन सबिता ठान लिया था, सबिता ने पहले ही, जब ज़्यादा घर में विवाद होने लगते हैं तो एक दिन की लड़ाई पर सबिता अपना बैग पैक करती है और अपने मायके पहुंच जाती है। मायके जाते ही अपने पिता को सारी बातें बताती और कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं बंद करूंगी, फिर आपने ऐसे घर में मेरी शादी क्यों की। दोस्तों, सबिता का पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, उन लोगों ने नहीं पढ़ाया तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। और सबिता अपने मायके में पढ़ने लगती है। सबिता का पिता समझता है कि कुछ दिन की बात है, सभी इन दोनों के बीच में अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब सबिता का पिता देखता है कि जो उसका जमाई है ना ही तो बेटी के पास फोन किया है और बीते 7 महीने से ना ही बेटी का हालचाल पूछने के लिए आया है और ना ही उसकी बेटी को लेने के लिए आया है, तो सबिता के पिता को एहसास हो जाता है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। दोस्तों, 1 साल हो जाता है सबिता को पढ़ते पढ़ते, लेकिन उसके पति की कोई खबर सुध नहीं होती है। तो सबिता अब एक फैसला लेती है। सबिता कोर्ट का सहारा लेती है और अपने पति से डिवोर्स लेती है। डिवोर्स के कागज जब सोनू के घर जाते हैं तो सोनू चुपचाप अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। सोनू अपने रास्ते है और सबिता अपने रास्ते है। सबिता यहाँ पर अपनी मेहनत को और बढ़ाती है और कुछ फार्म भरती है और कुछ एग्जाम देती है। और दोस्तों, उसी के बेस पर सबिता रेलवे में टीटी नियुक्त हो जाती है। जब सबिता टीटी बनती है तो वो अपने पिता के गले लगकर खूब रोती है और कहती है कि पिताजी, इस लक्ष्य को पाने के लिए आज मेरी शादी भी खत्म हो चुकी है और मेरे पति ने आज तक मेरा हालचाल तक नहीं पूछा है, लेकिन आज मैं टीटी बन चुकी हैं। अब दोस्तों, सबिता अपने सपने को जीने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है जहां उसकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन वो समय से पहले पहुंच जाती है अपनी खुशी के कारण। और वहां पर समय से पहले पहुंचने के कारण वो अंदर जाकर केबिन में बैठ जाती है और वहां पर चाय मंगाती है। जो चाय लेकर आने वाला था वो कोई और नहीं होता, वही सबिता का वह पति है जिस पति ने सबिता की कभी भी कदर नहीं की थी, उसे उसका हाल चाल तक नहीं पूछा होता है। जब सबिता उसे देखती है तो हैरान हो जाती है। जिस व्यक्ति में पैसे का इतना घमंड था, इतना पैसा कमाता था, आज वो एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा है। आखिर इसकी कहानी क्या है? और दोस्तों, सबिता उसकी कहानी जानने में इच्छुक हो जाती है। जब उसका पति सोनू दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होता है चाय के कप लेकर, और जब कहता है कि किसने चाय मंगाई है और उसकी पत्नी सामने आती है,
तो वो अपनी पत्नी को चाय दिए बिना ही वहाँ से चलने लगता है। लेकिन सबिता रोकती और कहती है कि नहीं, हमें चाय देकर नहीं जाओगे। तो सोनू चाय देकर दे देता है। तो सबिता कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्योंकि सबिता इच्छुक हो चुकी थी उससे बात करने के लिए दोस्तों, और अभी उसकी ट्रेन को आने में काफी वक्त होता है। सबिता सोनू को एक प्राइवेट कमरे में ले जाती है और वहां पर दोनों ही जने बैठते हैं और सबिता कहती है कि कैसे हो तुम। तो सोनू कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो सबिता कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो सबिता कहती है, अपनी पूरी बात बताती है कि मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, मैंने ऐसे ऐसे फार्म भरे और उस वजह से टेस्ट दिया और मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता तो था ही नहीं। उसके बाद पूरा जो फोकस होता है वो मेरा पढ़ाई पर होता है। अब दोस्तों सबिता कहती है कि मेरा तो चलो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ से कहाँ आ गए, क्या तुम्हें मालूम है या एहसास है। तो यहाँ पर सोनू कहता है क्यों नहीं, बीते 1 साल से इसी बात का तो एहसास है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबिता और भी ज्यादा जानना चाहती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो सोनू बताता है कि सबिता, तुमसे डिवोर्स होने के बाद एक दिन मेरी डेयरी पर छापा पड़ता है सरकार की तरफ से, और उस छापे में मेरे दूध में बहुत सारी मिलावट पाती है। मिलावट इतनी ज़्यादा थी कि अगर बच्चों को दूध पिलाया जाए तो वो बच्चे बीमार हो जाए, कई तरह की उनको बीमारी लग सकती थी। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं दूध बाहर से लिया करता। अब वो लोग पहले से ही मिलावट कर कर लाया करते और मेरी डेयरी को बंद कर दिया जाता है, और जुर्माने के रूप में जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे मेरे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सबिता, घर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उस हालत को सुधारने के लिए मैं पिछले साल अपने एक दोस्त से कहता हूँ कि यार मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है और यहाँ पर सोनू कोई और काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना वायरल या पॉपुलर हो चुका था अपने उस काम के जरिए कि सभी लोग उस पर थू थू किया करते और गाँव में उनकी काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद मैं इस रेलवे स्टेशन पर मेरे दोस्त ने ये चाय की जो दुकान है लगवाई थी। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है और बीते 1 साल से मैं चाय बेच रहा हूँ, इससे मेरे घर का गुजारा चल रहा है और घर के हालात भी सुधरने लगे हैं। सबिता सुनकर थोड़ी सी दुखी होती है और परेशान होती है। इतने ही सबिता की ट्रेन आ जाती है। सबिता चाय के पैसे देती हुई कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो, और सोनू सबिता को नंबर दे देता है। दोस्तों सबिता नंबर लेने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और बैठने के बाद अपने उस सपने को जीने लगती है। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सोनू सबिता से बात किया करता और सबिता सोनू से बात किया करती। दोनों में बातचीत चलती रहती हैं और दोस्तों कई दिनों तक इनमें बात चलती है, कई महीनों तक। अब सबिता जान चुकी थी कि सोनू बिल्कुल ईमानदार, एक अच्छा इंसान है, इसमें बस पैसे का घमंड था। वो भी इसका चूर चूर हो जाता है जब ये गरीबी को देखता है। और दोस्तों आपस में अपने उन पलों को याद करने लगते हैं जो शादी के बाद इन दोनों ने पल जिए थे। अब एक दिन ये दोनों ही फोन पर बात कर रहे थे, तभी सोनू कहता है कि सबिता, बात करने से क्या होता है, क्या तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आ सकती हो। तो सबिता मानो इसी बात का इंतजार कर रही होती है और सबिता कहती है कि क्यों नहीं, मैं आ तो सकती हूँ तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। सोनू कहता है कि 1 बार नहीं, मैं तुमसे 10 बार माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो दोस्तों सबिता राजी हो जाती है और बिना घर वालों को बताए ये दोनों ही जने एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जब सबिता अपने घर जाती है तो घर जो सबिता के सास ससुर होते हैं बड़ा ही अपनी बहू का स्वागत करते और कहते हैं कि बेटी अच्छा हुआ तो इसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गई, अगर तू दोबारा नहीं आती तो इसका क्या होता, क्योंकि इसकी बदनामी के कारण इससे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों सबिता कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता था माँ जी, मैंने आज अपना लक्ष्य पा लिया, उसके बाद तो मुझे अपने इसी पति के साथ रहना था। दोस्तों यहाँ पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है और सबिता अपने परिवार में बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कभी कभी उसे भी खटकता था कि मैंने अपनी पढ़ाई के चक्कर में अपने एक हंसते खेलते ससुराल को छोड़ दिया है। और सोनू को भी कभी कभी पश्चाताप हुआ करता कि मैंने कुछ पैसों की रौब दिखाकर या अपनी पत्नी को अपने से ऊंचा देखने पर मुझे जलन हुई, उसी वजह से मैंने एक खूबसूरत रिश्ते को बिगाड़ दिया है। दोस्तों दोनों के ही अंदर पश्चाताप होता है और ये पश्चाताप दोबारा प्यार में बदल जाता है और 2 प्यार करने वाले पति पत्नी एक हो जाते हैं। दोस्तों ये थी एक कहानी जहां पर दर्शाया गया है कि एक पति जो अपने घमंड में था, जिसे लगता था, जिसका ईगो हट हो जाता अगर उसकी पत्नी उससे
आगे बढ़ जाती है। और एक पत्नी जिसे अपने सपने के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो अपने रिश्ते को भी छोड़कर चली जाती है। लेकिन ऊपर वाले परमात्मा की इन दोनों पर कृपा होती है, आशीर्वाद होता है और दोनों एक हो जाते हैं। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। जो एक बार बिछड़ जाया करते हैं ना, वो अक्सर ही बहुत ही कम मिलते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने रिश्ते को कमजोर या बिगाड़ना मत। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और बहुत सारे मेरे भाई हैं, कल उन भाइयों का नाम लिया जाएगा वीडियो में जिन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट किए हैं। 2-3 भाई तो मेरे ऐसे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, और 2-3 बहन भी ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छे से कमेंट करती हैं। भाई और बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक हमारे अंकल भी हैं, उनके भी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सपोर्ट करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।